हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप अब तक आपको पता चल चुका होगा कि यूपीएससी ने अपने ईपीएफओ 2025 के रिक्रूटमेंट के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और इसकी जो फॉलोइंग प्रोसेस है वो 29th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज द इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि शॉर्ट नोटिस यूपीएससी ने निकाला है। और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस और सब चीज़ के बारे में, सिलेबस के एज अ योर प्लान बी, जो कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं अगर, तो ये आपके प्लान बी के तौर पे सबसे बेस्ट प्लान बी साबित हो सकता है। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नोटिफिकेशन का कोर पार्ट क्या है। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे ये जो निकाला है, शॉर्ट नोटिस निकाला है, उसमें ये समझना होगा आपको कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है, यानी कि ईओ एओ की जो वैकेंसीज आती है, उसमें करीब 156 वैकेंसीज यूपीएससी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन में अपना बताया। हो सकता है ये आगे चल करके बढ़ाई भी जा सके, जिसमें अनरिजर्व के लिए 78 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23 एंड एसटी के लिए 12 पोस्ट निकाली है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 9 सीट्स अवेलेबल है। और हो सकता है ये सीट्स आगे निकल कर और बढ़ करके भी निकल करके आए, ये भी हमको समझना होगा। तो ये भी डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होने वाली है। लेकिन और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है फॉर एग्ज़ाम की, वो भी हो सकता है इसी साल हो जाए एंड तक में। और ये सारी प्रोसेस तो डिटेल नोटिफिकेशन में ही हम जान पाएंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपको। एंड एज लिमिट यूजुअली अप टू 30 ईयर्स है एंड फॉर जनरल कास्ट। एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन एप्लीकेशन है वहाँ पे। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर अगर आपको कोई वो मेंशन किया तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो इट इज़ लाइक स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होती है। एंड टोटल मार्क्स इसमें 300 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो ये याद रखना, 1/3 जो होता है नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, लेबर लॉज एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे। एक्स्ट्रा में आपको लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये देखने होंगे। और इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें, सी सेट वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होता है, जिसका वेटेज होता है 100 मार्क्स। टोटल ये 400 नंबर का, 400 मार्क्स का ये रिटर्न प्लस इंटरव्यू का स्कोरिंग, वो जो प्रोसेस होती है वो होता है। एंड इसमें अगर अब सवाल ये उठता है कि क्यों यूपीएससी को प्लान बी मानना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो रीज़न ये है कि जैसे इट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाई यूपीएससी इटसेल्फ, तो क्रेडिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी सेम है। रीजन दूसरा ये है कि सिलेबस ओवरलैप करता है विद यूपीएससी सीएससी। अराउंड 70 to 75% सिलेबस सेम है, कॉमन होता है। एंड तीसरा रीजन अगर मैं कहूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गेजेटेड पोस्ट है, लाइक जॉब प्रोफाइल प्रेस्टिजियस है, पोस्टिंग ऑल ओवर द इंडिया है, तो आपको अच्छी पोस्टिंग भी मिलेगी इसमें। इसके पर्क्स वगैरह भी ठीक ठाक है। एंड कंपटीशन मैनेजेबल होता है, लाइक यूपीएससी सीएससी जितनी नहीं होती है, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हाई सिलेक्शन चांसेस होता है कि हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक फ्यूजन बन जाता है। लाइक अगर आपका सीएससी नहीं निकला, आप ईपीएफओ जैसे एग्जाम क्रैक करके सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, और वहाँ भी कैरियर ग्रोथ आपकी पॉसिबल है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। और इसी अपॉर्चुनिटी को टारगेट करते हुए यूएक्सआईएस भी ये कोशिश करेगा कि एक फुल फ्लेज्ड यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराने जा रहे हैं, स्पेशली अंडर द गाइडेंस ऑफ अमन शर्मा सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन्होंने, उनकी एक बुक भी मार्केट में बेस्ट सेलर है फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए। तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली इनके अंडर में अभी एक फुल फ्लेज्ड कोर्स भी आने वाला है, जो कि आपकी इस प्रिपरेशन को शॉर्ट टर्म में ही बहुत सारी जगहों पे एज दिला सकता है। तो उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी कुछ जल्दी हम लेकर के आने वाले हैं, उसको आपको पता चल जाएगा जल्दी। एंड कोर्स इंक्लूड करेगा, लाइक अगर मैं बात करूँ, तो आपका फाउंडेशन है, लाइक आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, लेबर लॉज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड एंड अकाउंटिंग, सब कुछ दिया जाए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एंड पीडीएफ नोट्स वगैरह, टेक्स्ट एंड डाउट सेशन, सब कुछ होगा डायरेक्ट।
टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी क्रैश कोर्स की तरह, अगर इसको आप माने तो। इसमें आप कम समय में आपको ये सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश की जाएगी, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए भी, उसमें भी ईपीएफओ के इस पूरे प्रोसेस में यूएक्सआईएस आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा। तो इसलिए ये आपका बेस्ट प्लान भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ईपीएफओ की तैयारी भी आप आराम से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 29 जुलाई अब बहुत दिन नहीं रह गया है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है, आता है, और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस टाइम से आपके पास बहुत कम टाइम बच जाएगा। तो अभी से आप इसकी तैयारी करने लगिए, और इसका जो डिटेल कोर्स है, उसकी कोर्स की डिटेल वगैरह हम जल्दी आपके सामने रखेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं।